जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले हमने वर्ड कोडिंग को इसके पहले हमने एक लेटर कोडिंग था, उसको कंप्लीट कर लिए हैं। उसके हमने 2 वीडियो डाले हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले देख लीजिएगा। इसके बाद आप आज का वर्ड कोडिंग देखिएगा। वर्ड कोडिंग में क्या होता है, इस प्रकार आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, है ना, और ये आपको पूछा जाएगा। इस वर्ड कोडिंग के लिए आपका जीएस ठीक होना चाहिए, जीके ठीक होना चाहिए, है ना। जीएस जीके आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के कोडिंग को बना सकते हैं। और दिक्कत मत कीजिए और टेंशन मत लीजिएगा, ये बहुत इजी कोडिंग रहते हैं, है ना। ये बहुत इजी कोडिंग रहते हैं जो आपको आसान से बन जाएंगे। इसके लिए पहले जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ना पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, है ना। आप इसको पूरा एक बार पढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चन पूछेगा, फिर से दोबारा पढ़ेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। पहले जो लास्ट के जो रहेंगे ना कोड, जैसे इस प्रकार के जो रहेंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा लास्ट के, है ना। क्या है, हमेशा यदि आप पढ़ने में आप समय निकालेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में समय कम मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट के जो 3-4 वर्ड रहेंगे वही आपके क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे, है ना। पढ़ना तो है एक बार, लेकिन पहले क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं लोग, अगर जैसे मैंने पहला क्वेश्चन, उसमें क्या पढ़ेंगे, अगर नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पाताल कहा जाए, पाताल को अंबर कहा जाए, अंबर को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो बताइए कि पेड़ के पत्ते का रंग क्या होता है। बस इतना आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पेड़ के पत्ते का रंग हरा होता है ना। आपको पढ़ना है पेड़ के पत्ते का रंग क्या होता है, आपको पता है हरा होता है। अब हमको देखना है कि हरा क्या कहा है, या फिर हरा को क्या कहा जाता है। बस अब देख लीजिए हरा कहाँ लिखा है ना, हरा कहाँ लिखा है। तो हरा को नीला कहा जाए, ये देखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीला। इस प्रकार आपको फास्ट पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको फास्ट क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं। तो पहले का आंसर हमने निकाल लिया, पहले का आंसर है नीला। दूसरे हैं तो पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है, तो है ना। तो पक्की सड़क निर्माण में तो क्या काम आता है, तो देखिए पक्की सड़क निर्माण में हमारा कोलतार काम आता है। तो कोलतार को क्या कहा जाता है, देखिएगा, है ना। पक्की सड़क के निर्माण में हमारा कोलतार काम आता है। तो कोलतार यहाँ मत लगा दीजिएगा आंसर, है ना। अभी इस कोलतार को और कहते हैं, कुछ और कहते होंगे, बताइए अब कोलतार कहाँ पे लिखा है। तो कोलतार को फैक्ट्री कहा जाता है ना। कोलतार को फैक्ट्री कहा जाता है। हमको कोलतार से मतलब है, और कोलतार को फिर हल कोड वर्ड में फैक्ट्री कहा जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फैक्ट्री, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ अगर आप गलती से लगा देते कि पेड़ के पत्ते का रंग क्या होता है, हरा, तो अगर हरा लगा देते तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि फिलहाल हरा को कोड के रूप में नीला कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए कि तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। आपको पता है पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए आकाश को क्या कहा गया है, तो आकाश को तारा कहा गया है, ख़त्म। तो आकाश, तो पक्षी तारे में उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी जो है तारे में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जाता है तो घास का रंग क्या होता है। सबको पता है घास का रंग हरा होता है। अब देखिए हरा को कहाँ कुछ बोला गया है क्या, तो हरा को काला कहा गया है, हरा को काला कहा गया, ये आंसर आपका काला। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। उसके बाद तो कहा गया है कि नारंगी का होता है। तो रक्त का रंग क्या होता है, आपको पता है रक्त का रंग मतलब, रक्त मतलब खून, खून का रंग तो लाल होता है। अब लाल को क्या कोड किया गया है लाल के लिए, तो देखिए तो लाल को नारंगी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नारंगी, ठीक है, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सूर्यमुखी का रंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। सूर्यमुखी का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। सूर्यमुखी का रंग जो है, सूर्यमुखी का जो रंग है वो पीला होता है। अब देखिए सूर्यमुखी कहाँ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सूर्यमुखी कहाँ है, आप देखिएगा, पीला रंग आपको बताना है इसमें से। एक मिनट, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लेता हूँ मैं। पिछले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, ये मैंने नारंगी देखा था, मैं गुलाबी को मार दिया। तो इसमें नारंगी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुलाबी नहीं होगा, मैं नारंगी समझ के गुलाबी को लगा दिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि पीला रंग है ना, तो पीला को क्या कहा जाता है, देखिए कहीं पे है क्या, पीला का अर्थ हरा है, पीला का जो अर्थ है वो हरा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें हरा, ये लिखिए, ये हमारा आंसर आ गया हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस इसको आपको समझना है। तो बोल रहा है कि गुलाबी का, तो आकाश का रंग कैसा होता है। आपको सबको पता है आकाश का रंग तो नीला होता है। नीला को क्या कहा गया है, तो नीला का अर्थ हरा है,
नीला का जो अर्थ है हरा, तो यहाँ भी आंसर हमारा हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाए तो व्यक्ति किसी से सुनता है। देखिए व्यक्ति जो है किसी से सुनता है, तो हमको पता है व्यक्ति तो कान से सुनता है। अब कान को क्या कहा जा रहा है, देखिए कहीं पे लिखा होगा कान कान कान, कान को जीभ कहा जाए, तो आंसर हमारा हो जाएगा जीभ। ठीक है। रक्त का रंग क्या होता है, वापस कल रिपीट हो गया कल क्वेश्चन। तो रक्त का रंग लाल होता है, तो लाल को क्या कहा गया है, पढ़िए तो लाल को क्या कहा गया है, लाल को सफ़ेद कहा जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सफ़ेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का रंग क्या होता है। दूध का रंग सबको पता है, दूध का रंग तो सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद को के लिए क्या कोडिंग किया है, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा पीला। देखिए इतना फास्ट आंसर आएगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा दूध का रंग होता है, दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद। अब देखते हैं सफ़ेद के लिए कुछ है क्या, सफ़ेद को आकाश कहा जाए, आकाश, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ आकाश दिया गया है, तो यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में, सॉरी ऐसे पढ़ना नहीं है, बस बताएं कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है। हवाई जहाज़ सबको पता है कहाँ उड़ता है, हवाई जहाज़ तो आकाश में उड़ता है, और आकाश को समुद्र कहा जाए। देखिए आकाश को समुद्र कहा जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा समुद्र। ठीक है। पक्षियाँ कहाँ उड़ती हैं, पक्षियाँ जो है आकाश में उड़ती है। आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को सफ़ेद कहा गया है, तो जो पक्षियाँ हैं वो सफ़ेद पर उड़ेंगी। इस प्रकार से फास्ट आंसर लाना है। ठीक है। नेक्स्ट है तो फल किस पर फलेंगे, फल किस पर फलते हैं, फल तो वृक्ष पर फलते हैं, और वृक्ष को क्या कहा गया, तो वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा आसमान, ऑप्शन नंबर बी। तो एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। हम तो हाथ को जल से धोते हैं, जल के लिए क्या कोडिंग किया जाए है, तो जल को पूल कहा जाए, ये है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पूल। इस प्रकार आपको फास्ट आंसर लाने हैं। ठीक है। पेड़ के पत्ती का रंग क्या होता है, पेड़ के पत्ती का रंग तो हरा होता है। ठीक है। पेड़ के जो पत्ती का रंग है वो हरा होता है। हरा को क्या कहा गया है, देखिए कहीं पे लिखा है क्या, हरा को क्या कहा गया है, हरा का अर्थ नीला, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है। आंसर हो जाएगा नीला। उसके बाद तो मछलियाँ कहाँ रहती है, मछलियाँ तो जल में रहती है। जल को क्या कहा गया है, ठीक है, मछलियाँ कहाँ रहती है, मछलियाँ रहती है आपके जल में, तो जल को क्या कहा गया है, देखिए तो धूल को जल कहा गया है, आग को धुआं कहा जाए, वर्षा को वर्षा में बदल, तो मछलियाँ कहाँ रहती है। इसमें से आपका कोई आंसर नहीं मिल रहा है ना, इसमें से आपका कहीं भी कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि अब क्या आंसर हो सकता है इसका। इसमें से कुछ आपका आंसर दिया ही नहीं है ना, इसमें आप आंसर दिया नहीं है, तो ये कट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। ये से अगर आए तो क्वेश्चन में ये विलोपित हो जाएगा। निम्न है मानव रक्त निम्नलिखित में से कौन सा है, मानव रक्त जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए लाल का अर्थ काला है, लाल का अर्थ जो है काला, और मानव का रक्त लाल होता है, और लाल का अर्थ यहाँ पे काला बना के रखा गया, तो आंसर हो जाएगा काला। ठीक है। तो स्वच्छ आकाश कौन सा रंग का होता है, स्वच्छ आकाश तो नीले रंग का होता है, नीले का अर्थ यहाँ पे हरा दिया गया है, तो हरा लगा लीजिए आंसर। यदि है ना, लास्ट बोला गया है चिड़िया कहाँ उड़ती है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को चमकीला कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा चमकीला। ठीक है। तो ये था हमारा वर्ड कोडिंग, है ना, वर्ड कोडिंग में इतना ही था, और ये इतना इजी है वर्ड कोडिंग, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड कोडिंग। आज का कोडिंग बहुत आसान और छोटा था ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगले कोडिंग में हम पढ़ेंगे आपको नंबर और सिंबल कोडिंग। कौन सा पढ़ेंगे, नंबर और सिंबल कोडिंग। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।